कई दिनों तक लगातार बारिश हो रही थी। हे भगवान, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। पूरी झोपड़ी में पानी चू रहा है। कहीं इस बारिश में ये झोपड़ी गिर ना जाए। अनन्या के पापा जिंदा होते तो अब तक हम लोगों का पक्का घर बन गया होता, लेकिन हाय रे किस्मत, भगवान को ये भी देखा नहीं गया। अरे अनन्या, भाग भाग, ये झोपड़ी टूट रही है। बालवीर बाहर पानी में मजे कर रहा है, उसे भी साथ ले ले। बालपरी जल्दी से अनन्या को लेकर झोपड़ी से बाहर निकल जाती हैं। जैसे ही वो दोनों बाहर निकलती हैं, उनकी झोपड़ी टूट जाती है। अब उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। बालपरी अपने बच्चों को लिए बारिश में इधर उधर भटकने लगती हैं। हे भगवान, इस बारिश में लेकर मैं अपने बच्चों को कितनी देर तक भटकती रहूंगी। कहीं छोटी सी सर झुकाने की जगह मिल जाती तो हम लोग वहाँ पर रुक जाते। माँ, देखो एक दरवाजा खुला है, चलो जल्दी वहाँ चलते हैं। हाँ बेटा, तुमने तो ठीक कहा, चलो चलकर देखते हैं। बालपरी अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर जाती हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो एक शौचालय है। चलो अच्छा है, इसी से कुछ दिन तक समय गुजारते हैं। सुबह चलकर घर का सामान ले आएंगे। माँ, भूख लगी है, खाना बनाकर दे दो। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है। कहाँ से बनाकर खिला दूँ इस बारिश में, तुम लोग तो देख ही रहे हो। चलो पानी पियो और सो जाओ। माँ, पानी भी तो नहीं है, इतनी तेज बारिश हो रही है और तुझे पानी पीने की कमी हो रही है। जाकर बाहर बारिश का पानी पी ले। ठीक है माँ, मैं बाहर जाकर पानी पी लेती हूँ, तुम गुस्सा मत करो। गुस्सा नहीं तो करूँ और मैं क्या करूँ? तुम दोनों बच्चे मेरा दिमाग खा जाते हो। दिन भर तुम दोनों की बकबक चलती रहती है। सुबह से तुम लोग मुझे परेशान किए हुए हो। चलो भी, अब यहीं सो जाओ। बालपरी के दोनों बच्चे सो जाते हैं, लेकिन बालपरी की आंखों में नींद नहीं थी। बच्चे तो जैसे तैसे सो गए। अभी मुझे इनकी रात भर रखवाली करनी पड़ेगी। मुझे जहरीली जीव जंतु से इन बच्चों को बचाना होगा। सुबह जब उन तीनों की नींद खुलती है तो वे देखते हैं कि भीड़ लगी हुई है, लोग कतार में लगे हुए हैं। तभी उनमें एक आदमी बोलता है, अरे अरे, इस शौचालय में तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो हटो तुम लोग यहाँ से, हम सभी को इसमें शौचालय जाना है। भैया, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं एक गरीब अगला औरत हूँ, मेरे बच्चों को यहाँ से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? जा, तू कहीं जा, पहले यहाँ से हटती है कि नहीं। मैं तेरी शिकायत सरपंच से करूँगा। जा, बड़ा आया सरपंच से शिकायत करने वाला। आज तेरे ही कारण मेरा घर पक्का नहीं बन पाया। अगर तूने मेरे सरकारी पैसे गबन नहीं किया होता तो आज मेरा पक्का घर होता। जा, यहाँ से नहीं निकलूंगी, देखती हूँ क्या करते हो तुम। बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रही है, पति तो है नहीं, किस पे अकड़ दिखा रही है। चलो भाइयों, चलकर सरपंच से शिकायत करते हैं। अरे भाई, तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे तो अपनी पेट खाली करनी है। मैं पास के खेत में जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अकेला ही सरपंच के पास जाता हूँ और इस औरत की शिकायत करता हूँ। इसने तो शौचालय को ही घर बना लिया। जाकर कर ले सरपंच से शिकायत। मैं भी तेरे पीछे पीछे आ रही हूँ। अब तो सरपंच को पैसा देना ही पड़ेगा। जब तक मेरे पास मेरा वापस घर नहीं मिल जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। शोर सुनकर गांव की औरतें वहाँ पर आ जाती हैं। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, इस आदमी ने हम लोगों का भी पैसा खा लिया है। हम लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हम लोग भी सरपंच के पास चलेंगे। गांव की औरतों को बढ़े हुए हौसलों को देखकर वो आदमी डर जाता है। औरतें उसे लेकर सरपंच के पास पहुंचती हैं। कार्तिक, क्या बात है जो गांव की औरतें तुम्हें लेकर मेरे पास आई हैं? सरपंच जी, इस औरत ने गांव के शौचालय पर कब्जा कर लिया है और हटना तो दूर, मुझसे झगड़ा कर रही है। नहीं सरपंच जी, ऐसी कोई बात नहीं है।
इसने मेरे सरकार से मिले हुए पैसे को खा लिया है। इसी की वजह से मेरा घर आज तक पक्का नहीं बन पाया। आप मुझे पैसा दिलवा दीजिए, मैं शौचालय तुरंत खाली कर दूंगी। सरपंच से कहने पर कार्तिक बालपरी का सारा पैसा लौटा देता है और इस तरह बालपरी का अच्छे से पक्का घर बन जाता है। पक्का घर बनते ही बालपरी शौचालय को खाली कर देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।